Hello, my dear student of standard 10th, and as you know that we are going to continue our chapter number 8, that is natural resources, and this is the second part. Of course, in the first part we had आप लोगों ने शायद देख ही लिया होगा. Now let us move to the second part, and here we begin. So our first topic is soil formation. Actually soil form कैसे हुआ? See, if you read the first line, generally the part of the substance of the earth wherein the vegetation grow is known as soil. तो अर्थ के जिस पार्ट पे जहाँ पे मतलब वेजिटेशन ग्रो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग सॉइल कहेंगे, ठीक है. एंड सॉइल इज़ अ वेरी थिन लेयर ऑफ द अर्थ, ओके. एंड इसमें ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस होता है, एयर होता है, ओके. एंड ये यूजुअली रॉक्स के ऊपर है, सबसे जो ऊपर वाला जो लेयर है. एंड ये कैसे बना? बिकॉज ऑफ द डिनेंटेशन. मीन्स हजारों सालों से क्या हो रहा है, इन डे द लैंड बिकम हॉट, इन नाइट ठंडा होता है, देन रेनफॉल होती है. तो बार बार ये जो बड़े बड़े जो रॉक्स थे वो क्रैक डाउन होके बहुत स्मॉल पीस में बन गए. एंड इसमें बायोटिक रिमेनेंट्स यानी जो ट्रीज़ के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो वेजिटेशन के पार्ट्स हैं, वो सब मिक्सअप होके फाइनली हमारा सॉइल फॉर्म हुआ है. ये सब हम लोग ऑलरेडी 9th में डिस्कस कर चुके हैं, ओके, जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पस. एंड सब जगह की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिपेंड करता है कि उसको कैसा एटमॉस्फेयर मिला है, एनवायरनमेंट मिला है. नाउ मूविंग टू द सॉइल. So, as you all know that the uppermost layer of the earth is called the soil, and it is not develop in just 2-3 years. इसको लाखों करोड़ों साल लगे हैं सॉइल को फॉर्म होने में, ओके. एंड द सॉइल इज नॉट सेम एवरीवेयर. आपको एक जैसी सॉइल सब जगह देखने को नहीं मिलेगी. कहीं कहीं पे रिनेंडेशन ऑफ द रॉक ज़्यादा हुआ है, कहीं पे कम हुआ है, कहीं पे एनवायरमेंट के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो भी सब जगह अलग अलग होते हैं. सो और डेट इज़ वाई हम लोगों को वेजिटेशंस भी अलग अलग देखने को मिलता है, ओके. एंड इसके अलावा अगर हम लोग क्लाइमेट का इम्पैक्ट तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ना सॉइल को क्लासीफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. एंड सॉइल को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे? वेल डिपेंड करता है उसके कलर पे, है ना. अभी आप लोग देखने वाले हो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब सॉइल्स होती हैं. फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. अब जहाँ पे डेजर्ट होगा वहाँ की सॉइल बिल्कुल अलग होगी. जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है वहाँ की, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ की सॉइल बिल्कुल अलग होगी, ओके. सो वो हमने पेरेंटल रॉक स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस पे डिफाइन किया हुआ है. सो लेट अस सी हमको कितने टाइप्स की सॉइल आ सकती है. वेल एग्जाम में आपको सॉइल फॉर्मेशन का टॉपिक भी आ सकता है और पर्टिकुलरली सॉइल के बारे में आ सकता है. तो आपको ये इतना आपके आंसर में शो करना है. गॉट इट. चलो अब हम लोग देखते हैं कितनी अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं. सी टाइप्स ऑफ सॉइल. पहले तो ये किसने रिकग्नाइज़ किया? वेल ये रिकग्नाइज़ किया ICAR वालों ने. कार के आगे आई लगा दो, ठीक है. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च. सो ये एक बॉडी है जो मतलब हमारे यहाँ पे उसने अलग अलग सॉइल के फॉर्मेशन के हिसाब से सॉइल रिकग्नाइज़ किए. देर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ सॉइल, ओके. एंड ये 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स इंडिया के अलग अलग जगहों पे पाई जाती है. सो मैं आपको उसके लिए मतलब एक बार मैं रीड कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए. एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एज वेल एज मासी, और इसको आप पिटी सॉइल भी कह सकते हो, ओके. सो अभी हम लोग सबसे पहले सॉइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. डेट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल. सी एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल, ये जो ऊपर की जो 3 सॉइल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आपको 2-3 मार्क्स में से आएगी, कन्फर्म आएगी. एक तो सॉइल आपको मिल ही जाएगी, 2 से 3 मार्क में आ सकता है. या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन जिसमें आपको कोई भी बोला होगा एक्सप्लेन एनी 3 या 4 टाइप्स ऑफ सॉइल, तो ये आपको बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है जो 4 से 5 मार्क का हो सकता है. एंड ऑफकोर्स MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना ये आपका एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स कवर कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, ओके. बिफोर गोइंग फॉर द एलुवियल सॉइल हम लोगों ने क्या किया है, इसको पूरे मैप के थ्रू शो किया है. यू कैन सी जहाँ पर भी आपको येलो पार्ट दिख रहा है डेट इज कॉल्ड द एलुवियल सॉइल. एंड राइट नाउ हम लोग इस सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप लोग देख सकते हो तो पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात
एंड जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज है यहाँ पर इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। सो इस मैप से आपको इजीली याद रहेगा कौन से स्टेट्स में मिलती है। ओके, सो एक पॉइंट तो हमारा कवर हो जाता है। एंड हम में से पॉइंट टू पॉइंट जाऊँगा। फर्स्ट पॉइंट में आपको ये शो करना है कि ये जो है ना इंडिया का टोटल 43% लैंड एरिया कवर करता है, और ये यूजुअली नॉर्दर्न प्लेन से पाया जाता है, जो इंडिया का ऊपर का नॉर्थ वाला पोर्शन है। एंड कुछ कुछ ब्रह्मपुत्रा वैलीज के आसपास भी पाया जाता है, सतलुज इन द वेस्ट। ओके, अच्छा यहाँ पर कौन सी नदियाँ फ्लो करती हैं? वेल, अगर हम लोग सदर्न पार्ट की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। ओके, सो एलुवियल सॉइल इन रिवर्स में फॉर्म्ड होती है। एंड अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल के अंदर मटेरियल कौन सा होता है, मिनरल्स कौन से होते हैं? वेल, यू हैव टू रिमेंबर proportion of potash, phosphoric acid, limestone soil, there is a less proportion of nitrogen in humus। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस कम होता है, लेकिन इसमें पोटैश, प्रोस्पेरिक, लाइमस्टोन ज़्यादा होता है। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग पल्सेस ग्रो करें ना, तो हम लोग नाइट्रोजन के कंटेंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और इसमें क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती है? वेल, क्रॉप्स इसमें जो ग्रो हो सकती हैं वो है हमारी, जैसे कि वीट हो गया, गेहूँ हो गया, पैडी यानी चावल हो गया, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड एक्सेट्रा। ये सारी की सारी क्रॉप हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको एलुवियल सॉइल क्लियर हो गया होगा। आपको इसमें शो करना है, आप इसमें स्टेट्स के नाम भी लिख सकते हो। अब आएगा हमारा रेड सॉइल। रेड सॉइल अगर हम लोग मैप में देखें तो रेड कलर में दिया हुआ है। ओके, एंड अगर हम लोग देखें ना तो मोस्टली ये जो रेड सॉइल है ये यूजुअली उड़ीसा, ओके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये कुछ केरला, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। सो ये स्टेट्स में आपको रेड मिलेगा, एंड स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर। ओके, सो आपको ये मैप से याद रखना है कि रेड सॉइल कौन से स्टेट्स में है। एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रेड सॉइल। एज यू कैन सी इन योर पिक्चर कि आपको ये जो सॉइल का कलर था रेडिश टाइप का दिख रहा है ना, और ये इंडिया का 19% एरिया कवर करता है। सी, स्टेट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। इट इज स्प्रेड इन तमिलनाडु इन द पेनिनसुला अप टू द बुंदेलखंड इन द नॉर्थ, राजमहल हिल्स इन द ईस्ट अप टू द कच्छ ऑफ द वेस्ट। ओके, और इसके कुछ कुछ पार्ट्स राजस्थान में भी पाए जाते हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये हाईलाइट ज़रूर करना है कि जो सॉइल का कलर रेड है ना, इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड होने के कारण ही इसका कलर रेड है ना। लेकिन इसके अंदर कौन सी चीज़ें की मतलब डेफिशिएंसी होती है? वेल, इसमें डेफिशिएंसी होती है लाइम की, मैग्नीशियम की, फॉस्फेट की, नाइट्रोजन की, पोटेश की। अच्छा, तो हम लोग इसमें कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं? वेल, मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये इस सॉइल में हम लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी ब्लैक सॉइल पे। पर हम लोग पहले एक बार मैप में देख लेते हैं कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। वेल, सिंपल, इन लोगों ने मैप में ब्लैक कलर शो किया हुआ है। वो इंडिया के या तो सेंटर में, गुजरात में भी थोड़ा पार्ट है। सो पेनिनसुला एरिया पे ये फोकसली, एंड गुजरात में भी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये जगहों पे ब्लैक सॉइल है। ऐसा कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले या लाखों साल पहले ज्वालामुखी फटा होता है, एंड वो जब ज्वालामुखी का जो लावा आके जब कूल डाउन होता है तो उसका कलर ब्लैक होता है, एंड ड्यू टू इट वो ब्लैक सॉइल है। ओके, सो ब्लैक सॉइल को हम लोग रीगर सॉइल भी कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर डेट, एंड इट्स कवर ऑलमोस्ट 15% एरिया ऑफ द इंडिया, बहुत मेजर पोर्शन है। एंड इट इज स्प्रेड ऑफ डेक्कन लावा। सो लावा मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है, एंड उस पार्ट को हम लोग डेक्कन एरिया भी बोलते हैं। सो सच टाइप ऑफ सोइल आर फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन गुजरात ऑल्सो। इफ़ यू वॉन्ट टू सी सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग डिस्ट्रिक्ट, यू कैन एबल टू फाइंड सच काइंड ऑफ सोइल। लावा रॉक जो था वो मतलब इसके फॉर्मेशन से ये हुआ है। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? डेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। सी, यू कैन फाइंड आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेस, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट।
सो ये सब चीज़ें इसमें यूजुअली देखने को मिलती हैं। एंड इसके अंदर एक और ख़ास बात होती है कि ये ना मॉइस्चर को बहुत देर तक रिटेन कर सकता है। अगर आप मतलब जब चाय छानने की जो छलनी होती है उसमें आप ब्लैक सॉइल डालो और बाकी सब अलग अलग टाइप की सॉइल डाल दो और उसमें ऊपर से पानी डाल दो, तो सारी सॉइलें सूख जाएंगी लेकिन ब्लैक सॉइल नहीं सूखेगी, क्योंकि इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी नॉर्मल सॉइल से ज़्यादा होती है। और जब ये पानी जब सूख जाता है तो इसमें ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं जो आप लोग अपनी पिक्चर में देख सकते हो। ओके, वाइट कॉटन वाइट ब्लैक सॉरी ब्लैक सॉइल के अंदर वाइट कलर का जो कॉटन होता है ना उससे ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो सकता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रॉप लाइक कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको, उड़द, ये सब यहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है, इसलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, है ना। ये भी हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल अलर्ट रहना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क का या 5 मार्क में ही पूछ सकते हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर मूविंग टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम लोग कुछ 3 टाइप की सॉइल्स कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग यूजुअली लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग लेटराइट सॉइल देख लेते हैं कि मैप में एग्जैक्टली है कहाँ पर। ग्रीन वन, सो यू कैन सी, एक तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे ग्रीन है और ईस्टर्न थोड़ा वेस्ट बंगाल के आसपास, और ये थोड़ा सा राजस्थान एमपी में भी कुछ ग्रीन पोर्शन है और लिटिल पार्ट इन हरियाणा एंड पंजाब, यू कैन से यूपी ऑल्सो। सो लेटराइट सॉइल बहुत कम अमाउंट में है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। सो जो वर्ड है लेटराइट, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लेटर। लेटर तो मतलब बाद में ऐसा ही कुछ वर्ड होता है उसका मीनिंग, और मीन्स विच ब्रिक, ब्रिक यानी जो हम लोग घर बनाने में यूज़ करते हैं। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। ओके, रेड सॉइल में फेरिक ऑक्साइड था और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आयरन ऑक्साइड, गॉट इट। व्हेन दिस सॉइल बिकम वेट, जैसे ये गीली होती है तो बिल्कुल बटर यानी मक्खन की तरह होती है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो बहुत हार्ड हो जाती है। हमारे घर पे जो ईंटें लगाते हैं वो भी पहले सॉफ्ट होती है, एंड एक हम उसको मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है हम लोग उससे पानी छिड़कते रहते हैं, एंड बाद में उसको इतना पानी क्यों पिलाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी को कंज्यूम करने के बाद बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तभी तो घर को मजबूती मिलती है। ओके, एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। तो इसमें ये एलिमेंट भी आपको ध्यान रखना है। द सॉइल कंटेन मोर ऑफ आयरन, पोटेश एंड एल्यूमिनियम, तो ये भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। दिस सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, सो ये इतनी, जैसे कि रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल, इतनी फर्टाइल तो नहीं है, लेकिन तो भी इसमें कॉटन, रागी, पेडी, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, कैजूनट, ये सब इसमें ग्रो किया जा सकता है आफ्टर एडिंग द फर्टिलाइजर। अब हम बात करेंगे डेजर्ट सॉइल, और हमको सबको पता है इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पर डेजर्ट है। ओके, यू कैन सी द ब्लू, लाइट ब्लू पार्ट, जो हमारा राजस्थान में ही अवेलेबल है। ओके, सो डेजर्ट सॉइल बिल्कुल सूखी जगह होती है, एरिड एरिया होता है, कहीं पे सेमी एरिड होता है, सैंडी टाइप की सॉइल होती है और बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती है। ओके, सो ये ऐसी सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, वेल मिलेगी आपको राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब में। ओके, अपने पास जो गुजरात है उसमें भी ये इस टाइप की सॉइल है, पर वो अलग टाइप की सॉइल है, उसमें नमक वाला एलिमेंट ज़्यादा है। ओके, तो भी इस सॉइल में हम लोग कुछ क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे, जहाँ पे पानी की ज़रूरत बहुत कम हो। ओके, एंड यू कैन ग्रो मिलेट एंड जवार ओवर इट, एंड यहाँ पे लोग ग्रो करते भी हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द माउंटेन सॉइल। कॉमन सेंस की बात है, हमारे इंडिया में माउंटेन सिर्फ हिमालयस पे हैं। ओके, तो वहाँ पे इस टाइप की सॉइल मिलेगी। चलो मैप में भी चेकआउट कर लेते हैं। द ब्राउन पोर्शन, ओके, पर यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल लिखी है, माउंटेन से फॉरेस्ट होते हैं, या माउंटेन सॉइल बोलो या फॉरेस्ट सॉइल बोलो, आपको वहाँ पे ही मिलेगा। यहाँ पे आपको बस 3 स्टेट को हाईलाइट करना है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, सॉरी ये यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ओके, सो दिस प्लेस आर सपोज टू हाईलाइट इन द माउंटेन सॉइल। अब ये जो सॉइल है ना 2700 की जो एल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है, से 3000 तक आपको मिलेगी। ये सॉइल है ना अंडर डेवलप होती है, क्यों, अभी ये रॉक और टूटेंगे, फाइन पिचें बनेंगे, तो ये भी क्या है, सॉइल बन रही है।
तो ये इतने डेवलप नहीं है। और ये कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इन हिमालय देयर द सॉइल इज फाउंड एट द ग्रेट एल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ द पाइन एंड चीट ट्री। तो आपको बहुत सारे पाइन और चीट ट्रीज देखने को मिलते हैं। ओके, ये हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। डेट इज़ द फॉरेस्ट सॉइल, आपको ये हिमालय माउंटेन्स के पास ही मिलते हैं। एंड कुछ कुछ आपको जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेंगे। सो यूजुअली इसका जो एल्टीट्यूड है वो 3000 मीटर्स के ऊपर शुरू होता है। कनीफरस फॉरेस्ट यहाँ पे कवर किए जाते हैं। हिमालय, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट, तेराई रीजन्स ऑफ हिमालय, ये सब जगह पे आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। अब इस सॉइल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्या मिलता है, ट्रीज से जो मतलब लीव्स गिरते हैं ना, वो ज़मीन में जाते हैं, सूख जाते हैं और वापस ज़मीन के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, इससे वहाँ का क्या होता है, ड्राई लीव्स के कारण यहाँ की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या अच्छे से ग्रो कर सकते हो, वेल टी, कॉफ़ी स्पीसीज, वीट, मेज, बार्ली, पेडी, ये सब आप वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकते हो। नाउ मैसी एंड पैडी सॉइल, ये है एक ऐसी मिट्टी है जहाँ पे कीचड़ या दलदल आपको देखने को मिलेगा। ओके, मैनग्रोव फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, एंड यू विल फाइंड समवेयर नियर द वेस्ट बंगाल, मतलब समुद्र किनारे के पास में होता है। और ये ड्यू टू द बायोटिक मैटर के कारण यहाँ पे कीचड़ फॉर्म हो जाता है। कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जहाँ पे दिन के कुछ समय तक समुद्र का पानी रहता है, फिर वो नीचे चले जाता है। ओके, सो यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ soil in the area of Odisha, West Bengal, coastal areas of Tamil Nadu, Northern Bihar and Almora district of Uttarakhand। और ये सॉइल बहुत लिमिटेड अमाउंट में, ज़्यादा नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सारी सॉइल्स डिस्कस कर ली हैं। आई होप ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, दैट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कवर इन अवर फाइनल पार्ट। Hope so you like this session, and bye everyone।